प्यारे बच्चों, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS इंटर कॉलेज इतवारा गौर बस्ती। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट स्टोरी के लेसन सेकेंड एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे के बचे हुए पार्ट का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि एस्ट्रोलॉजर जो है जैसे ही घर जाने के लिए रेडी होता है, दो अजनबी आते हैं और उनसे जो है वो बातें उससे करने लगते हैं। क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक दूसरे के नोक झोंक होते हैं। उसी में आगे कहता है, एक अजनबी जो है वो कहता है कि आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेट। पिक्वेट मतलब होता है अपमानित या दुखी महसूस करना। कहता है मेरा मित्र जो है वो अपमानित महसूस कर रहा है। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, और मैं आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, और मेरा जो चार्ज है यानी एक क्वेश्चन का 3 पाई होता है। एंड व्हाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो यू गेट टू आर टू गुड आपके लिए ये अच्छा होगा, तो इनफ फॉर योर मनी यानी अपने पैसे के लिए। कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म। तब तक दूसरा वाला जो है अपने हाथों को विड्रू करता, पीछे करता है, टुक आउट एन आना, और एक आना निकालता है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सीइंग, और उसके सामने फेंकते हुए उस आने को ये कहता है कि आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, कि मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछना है। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, कहा ये लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो। ब्लफिंग मतलब समझे कि झूठ बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आनर टू मी विथ इंटरेस्ट। तो कहा तुम्हें इस आने को ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। जब इतनी बात अजनबी ने कहा तो एस्ट्रोलॉजर कहता है इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। कहा ठीक है, यदि आप मेरे प्रश्न से संतुष्ट होते हैं तो क्या आप मुझे 5 रुपये देंगे? तो उसने कहा नो। तो कहा विल यू गिव मी 8 आना? कहा ठीक है, अगर 5 रुपये नहीं देंगे तो क्या 8 आने देंगे? कहता ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्विस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। कहा प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्विस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग सेड द स्ट्रेंजर। जोशी ने कहा ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्विस। कहा जो तुमने जो है, जो तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, यू गिव मी ट्विस्ट, तुम्हें उसका दोगुना देना पड़ेगा। एज मच इफ आर रॉन्ग, अगर तुमने गलत बोला तो कहा जितना तुम्हें दिया जाएगा उसको तुम्हें दोगुना देना पड़ेगा सेड द स्ट्रेंजर। तो कहता है दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। इस तथ्य को जो है एक मतलब आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, ये छोटी तर्क वितर्क होने के बाद दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चैरियट। जब उनके बीच सौदेबाजी हो गई तो ज्योतिषी जो है वो प्रेयर के लिए आकाश की तरफ अपने मुंह को उठाता है, चेहरे को उठाता है। एज द अदर लिट द चैरियट, तब तक दूसरा वाला जो अजनबी होता है वो अपने चैरियट को, सिगार को जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर काट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। तब तक ज्योतिषी को जो है एक ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस, उसे एक चेहरे की झलक दिखाई देती है बाय द मैच लाइट, उस माचिस की तीली की रोशनी में। देयर वाज अ पुश एज कार हूटेड ऑन द रोड। और कहता वहाँ पर वो अचानक रुक सा जाता है, जैसे सड़क पर अचानक कोई कार रुक जाती है। जुटका ड्राइवर सोबर एट दियर हॉर्सेस, जहाँ पर घोड़े वाला जो ड्राइवर होता है अचानक
गाड़ी के सामने आ जाता है। एंड बबल ऑफ क्राउड एगिटेटेड अ सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। The bubble of crowd agitated in the semi-darkness of the park। या कुछ अंधेरे पार्क में अचानक जो है लोगों की जिस तरह से आवाज़ होती है वो सन्नाटे में बदल जाती है, कहता उसी तरह से वो रुक सा जाता है। एंड अदर शट डाउन शोकिंग हिज च्यूरियोट। और दूसरा अजनबी अपने सिगार को जलाकर पीना शुरू करता है। पफिंग आउट सेड डियर रूथलेसली। और अभद्रतापूर्ण तरीके से उसके ऊपर धुएं को निकालता रहता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, जिससे ज्योतिषी बड़ा असहज महसूस करता है। और हियर टेक योर आना बैक, और इसलिए कहता है कि लो अपने आने को वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं इस तरह के चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता। इट इज लेट फॉर मी टूडे, मुझे आज देर हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और वो अपने बंडलों को बांधना शुरू कर देता है। इतना कहने के बाद जब वो अपने वस्तुओं को समेटना शुरू करता है, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, तब तक दूसरा अजनबी उसकी कलाई को पकड़ता है और कहता है यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। यू ड्रैग्ड मी इन अ व्हाइल आई वाज पास, कहा तुमने रोका है जबकि मैं तो जा रहा था। एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड हिज ग्रीक, ज्योतिषी डर से कांपने लगता है। एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकम फेस्ट, उसकी आवाज़ में कपकपी आ जाती है, वो डर सा जाता है। कहता लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक यू टुमारो, कहा मैं कल तुम्हें बता दूंगा। दादर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस, तब तक दूसरा अजनबी अपनी हथेली को उसके चेहरे के पास पहुंचा देता है। इंस्टेड ऑफ कहता चैलेंज इज चैलेंज्ड, चुनौती तो चुनौती होती है, गो ऑन, इसलिए जारी रखो, बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, ज्योतिषी जो है अपने सूखे हुए गले के साथ बताना शुरू करता, कहता देयर इज अ वुमेन, जैसे ही कहता कि देयर इज अ वुमेन इन योर फैमिली आर इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में एक महिला है। जैसे इतनी बात कहता है, स्टॉप सेड द अदर, दूसरा वाला अजनबी कहता नहीं रुको। आई डोंट वांट ऑल दैट, कहा मैं सबके बारे में नहीं जानना चाहता। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, कहा इतना तो तुम बता दो कि इस समय जो हमारी तलाश है उसमें हम सफल होंगे या नहीं। आंसर दिस एंड गो, का इसका जवाब दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉज ऑल योर कॉइन्स, का अन्यथा हम तुम्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम्हारे पास जितने कॉइन्स हैं तुम उसे दे नहीं देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशन, ज्योतिषी जो है ध्यान लगा कर, यानी अंतर ध्यान मतलब मेडिटेशन में होकर कुछ बड़बड़ाता है और उत्तर देता, कहते ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बताता हूँ। बट विल यू गिव मी अ रूपी, कहा लेकिन तुम क्या 1 रुपये दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, कहा जो मैं बताऊँगा तुमसे कन्विंस करूँगा, क्या उसके लिए तुम मुझे 1 रुपये दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्रीड, एक अच्छे सौदेबाजी होने के बाद दूसरा वाला अजनबी सहमत होता है। द एस्ट्रोलॉजर से, तब ज्योतिषी कहता है यू वर लेफ्ट फॉर डेथ, कहा थे, कहता यू वर लेफ्ट फॉर डेथ, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैंने सही कहा। कहता आह टेल मी मोर, कहता ओ हाँ और बताओ। कहता ये नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, कहता एक चाकू एक बार तुमको चाकू लग गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। कहता गुड फेलो, बहुत अच्छा। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्केयर, वो अपने जो है सीने को यानी इससे का वस्त्र को हटाता है उस दाग को दिखाने के लिए। कहता व्हाट एल्स, जो वहाँ था। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, कह रहा उसके बाद तुम्हें जो है पास के जो है खेत जो था वहाँ पर जो कुआं था उसमें तुम्हें ढकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। कहता आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पासर्स बाय हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, अगर वहाँ से जाने वाले कुछ लोगों ने
मुझे निकाला ना होता कुएं से, तो कहता मैं तो मर ही गया होता। exclaimed the others। दूसरा वाला आश्चर्य व्यक्त करता है। overwhelmed by the emphasis। उसकी इस बातों को सुनकर वो बड़ा भाव विभोर हो जाता है। कहता when shall I get at him? he asked clench his fist। अपने हाथ के मुट्ठी को गुस्से से पीटता हुआ जमीन पर कहता है कि when shall I get at him? हम कब उसे पाएंगे? तो कहता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में। आंसरिंग द एस्ट्रोलॉजर, जोशी कहता है ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन। क्योंकि दूर किसी शहर में 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। वी विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। इसलिए अब तुम उसे कभी नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। दूसरा वाला अजनबी जो है उस बात को सुनकर गुर्राता है। कहता द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। तब तक ज्योतिषी अपनी बात को फिर आगे बढ़ाता है। कहता गुरुनायक, यू नो माई नेम। जब वो कहता गुरुनायक, तो कहता तुम मेरा नाम जानते हो। सेड द अदर टेकन अबैक। दूसरा वाला अजनबी जो है वापस मुड़ते हुए कहता तुम मेरा नाम भी जानते हो। कहता आई नो ऑल अदर थिंग्स। का जैसा कि मैं और दूसरी भी चीज़ें जानता हूँ। गुरुनायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। कहता गुरुनायक मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी। कहा तुम्हारे गांव की जो यात्रा है वो 2 दिन की है। ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। का इस शहर से तुम्हारे गांव की यात्रा उत्तर दिशा की ओर 2 दिन की है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ। क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन में एक दूसरा खतरा दिखाई दे रहा है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, ये तुम घर से बाहर जाते हो। ये टुक आउट अ पिंच ऑफ स्केयर्ड एस। वह एक चुटकी जो है पवित्र भस्म को उठाता है एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे दे देता है। कहता रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। कहता इसको अपने मस्तक पर लगा लो और घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन। दोबारा कभी दक्षिण दिशा की ओर यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100। और तब तुम सैकड़ों साल जियोगे। कहता व्हाई शुड आई लीव हिम अगेन? अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। दूसरा वाला अजनबी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि कब हम जो है पुनः घर को छोड़ सकते हैं, या हमें कब छोड़ना चाहिए। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ। क्योंकि इस समय तो हम केवल जा रहे हैं। एंड देन टू लुक फॉर हिम। और फिर भी उसकी तलाश जारी रखेंगे। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। और उसके जीवन को तहस नहस कर देंगे अगर वो मिल गया। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली। वह उसकी मतलब हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके अपने सर को हिलाता है। कहता ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स। वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड। और मुझे आशा है कि अंततः वो मर गया हो। मर कर ही डिजर्व, उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर। जोशी कहता हाँ सही है। ही वॉज कस अंडर अ लॉरी। अब वो एक गाड़ी के नीचे दब गया। दादा लुड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। दूसरा वाला अजनबी उसकी बातों को सुनकर जो है बड़ा आश्चर्य जो है महसूस करता है। आगे कहता द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम। करा उस समय वो जहाँ पर ज्योतिषी अपनी व्यवसाय करता था उस समय वो पूरी एरिया सुनसान हो गई थी। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। ज्योतिषी ने अपनी वस्तुओं को इकट्ठा किया, अपने बैग में डाला। और द ग्रीन शाफ्ट वॉज आल्सो गॉन। वो हल्की जो दूधिया रोशनी थी वो भी जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड साइलेंस। यानी उस जगह को अंधकार और शांत वातावरण में छोड़ दिया था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट। अजनबी अंधेरी रात में चले गए। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। ज्योतिषी को एक मुट्ठी कॉइन्स देने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। इट वॉज नियरली मिडनाइट। लगभग आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम।
जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा, हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। और जैसे ही उसने उसके लेट आने का डिमांड करने का प्रयास ही किया, ही फ्लंग द कॉइन एट हर। और उन सिक्कों को उसके सामने फेंका एंड सेड, और कहा काउंट देम, इसको गिन लो। वन मैन गेव ऑल दैट। कहा एक ही आदमी ने इतना सारा कॉइन्स दिया है। 12.5 आना, शी सेड। उसने काउंट किया, कहा ये 12.5 आने हैं। काउंटिंग गिनते हुए शी वॉज ओवरजॉयड। अब वो जो है बहुत प्रसन्न थी। कहा आई कैन बाई सम जैगरीज एंड कोकोनट टुमारो। कहा मैं इससे कल कुछ गुड़ और कोकोनट खरीदूंगी, क्योंकि द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मेनी डेज नाउ। क्योंकि बच्चा पिछले कई दिनों से जो है मिठाई के लिए जो है बोल रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हिम। और मैं उसके लिए कुछ अच्छे भोज्य पदार्थ बनाऊंगी। द स्वॉइन हैज चीटेड मी। तो जोशी कहता है सुअर ने मेरे साथ धोखा किया। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1। उसने मुझसे ₹1 वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम। तब तक उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती है, कहती यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग। कहा आप तो चिंतित दिखाई दे, क्या बात है। कहता नथिंग, कोई बात नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पयाल ही टोल्ड हर। डिनर यानी रात्र का भोजन करने के बाद जब वो पयाल पर बैठता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। क्या तुम्हें पता है कि आज एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से हट गया। I thought I had the blood of a man on my hands all these years. मैं सोच रहा था कि उन दिनों मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया हो। और दैट वॉज द रीजन, और वही कारण था कि वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, जो मैं घर से भाग आया और सेटल हियर, यहाँ रहने लगा। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर लिया। ही इज अलाइव, वह जिंदा है। कहता लेकिन वो क्या है, जिंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल। उसकी वाइफ जो है थोड़ा सहमते हुए कहती तुमने मारने का प्रयास किया। कहते यस इन आवर विलेज, हाँ मेरे गांव में। व्हेन आई वॉज ए सिलिंग गैंगस्टर, जब मैं एक दुष्ट युवक था। वी ड्रैंक गैम्बल एंड क्वारल बैडली वन डे। हमने एक दिन खूब मदिरा पिया, जुआ खेला और आपस में एक दिन झगड़ा किया। व्हाट थिंक ऑफ इट नाउ। इतना कहने के बाद कहता अब क्यों उसके बारे में सोचे। इट इज़ टाइम टू स्लीप। कहा अब तो सोने का समय हो गया है। और ही सेड यामिंग। यामिंग मतलब होता है जमाई लेना। जमाई लेते हुए कहता है कि अब इसके बारे में क्या सोचना, अब सोने का समय हो गया। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पयाल, और पयाल पर लेटता है और सो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था एन एस्ट्रोलॉजर्स की बची हुई स्टोरी। यहीं पर स्टोरी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और आप इसको पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन हैं समझ में आएगा तो उसके आंसर्स राइट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।